देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उस फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो भी हम लोगों ने खाना खाया है उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड कॉल्ड विलेज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके जो दीवार होती है अंदर की तरफ, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो दीवार होती है उसमें फिंगर की तरह से, उंगली की तरह से दिखने वाले कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, यानी उंगली की तरह से दिखने वाले फोल्ड्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विली कहते हैं, जिसका सिंगुलर फॉर्म क्या है? विलियस। आइए देखते हैं, कुछ इस तरह से होता है। देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट है और ये उंगली की तरह से कुछ दिख रहा है ना पार्ट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलियस, है ना, विलस कहते हैं। क्लियर? ओके। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। जो भी ये विलस होते हैं इनके पास आसपास क्या होता है? पतले और छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरीज कहते हैं। और ये इसी विलियस के सरफेस के पास होता है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये विलीज हैं, ठीक, और इसके जो सरफेस है इसी के आसपास देखिए, यहाँ पे ये क्या है? ब्लड की वेसल्स, कैपिलरीज, ऐसे पूरा है कि नहीं है? है ना, कुछ इस तरह से ये क्या है? ब्लड वेसल की कैपिलरीज है। तो यही कह रहा है। क्लियर? ईच विलियस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल कॉल्ड कैपिलरीज। ओके। दीज विलीज गिव द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया। और इस विली के होने की वजह से जो अंदर की वाल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसका सरफेस एरिया क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर ये विलीज ना होती तो जो उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट होता क्या होता? सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना ही तो होता ना, यही होता है एरिया। लेकिन इस विली के होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया? इतना इतना एक्स्ट्रा क्या हो गया? ये बढ़ गया, ये ज़्यादा हो गया। अब इतना होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। और जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा फूड का? बहुत ही ज़्यादा होगा और आसानी से होगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। These will gives inner walls of small intestine a very large surface area for absorption of digested food। और इसी से क्या होता है? लार्ज एरिया होने की वजह से एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है ना? द सरफेस ऑफ विलेज एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड पास देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरीज। अभी जो सरफेस हैं विलेज के क्या करती हैं? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे कहाँ पे पास कर देती हैं? जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके पास कर देती हैं ये। द एब्जॉर्ब फूड इज कैरी टू द ऑल सेल्स ऑफ बॉडी बाय ब्लड। और जो भी ए एब्जॉर्ब फूड है ये क्या होता है? जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं सबके पास पहुंचा दिया जाता है। किसके द्वारा? बाय ब्लड। ब्लड के द्वारा, हमारे शरीर का जो ब्लड होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? जितने भी बॉडी के सेल हैं सबके पास ये एब्जॉर्ब फूड पहुंचा दिया जाता है। दिस फूड इज यूटिलाइज बाय द सेल टू रिलीज एनर्जी। और सेल क्या करता है? इन्हीं फूड का यूटिलाइज करता है एनर्जी रिलीज करने में। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एसिमिलेशन ऑफ फूड। ब्लड कैरीज द एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ये क्या होता है कि जो ब्लड है जो कि एब्जॉर्ब किया हुआ है डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचा देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। द डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और यही डाइजेस्टेड फूड का यूज किस लिए यूज होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में, जैसे कि प्रोटीन्स। ये किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है? इसका रिक्वायर क्या होता है? ये काम करता है ग्रोथ करने के लिए एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये जो एसिमिलेशन ऑफ फूड होता है ये कैसा फूड प्रोसेस होता है? फाइनल प्रोसेस होता है फूड के डाइजेशन का, इज नोन एज एसिमिलेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एसिमिलेशन कहेंगे। इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो सेल होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। और रिलीज क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और वो उसी एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज करते हैं। एमिनो एसिड्स आर यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज बोन आउट सेल्स एंड टिश्यूज। जो एमिनो एसिड्स होते हैं क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो खराब टिश्यू हो गए हैं,
सेल्स हैं, है ना, उनको ये रिपेयर के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एक्ट्स एज एनर्जी रिजर्व एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज। जो फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं हमारे एनर्जी रिजर्व की तरह से काम करते हैं। ये हमारी बॉडी का जो स्किन होता है उसके अंदर स्टोर किए रहते हैं, है ना, स्टोर होते हैं। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, डायरिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है और क्यों होता है, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। समटाइम्स एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंजेक्शन रिजल्ट्स इन डायरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से या फिर इनडाइजेशन यानी खाने का जो खाना हम लोग खाते हैं उसके ना पचने की वजह से क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। डायरिया क्या होता है, इंटेस्टाइन का एक इन्फेक्शन होता है। एंड इन्वॉल्व द पासेज ऑफ वाटरी स्टूल वेरी फ्रिक्वेंटली, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि हम लोग बार बार दौड़ करके हमें कहाँ जाना पड़ता है, वॉशरूम में जाना पड़ता है ना, शौच के लिए। तो वही वो कैसा होता है, बहुत ही पतला दस्त होने लगता है, पतला पानी की तरह से दस्त होने लगता है। आगे बात समझ में? इसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरिया कहते हैं। और इसकी वजह से, इस पतले दस्त होने की वजह से क्या होगा, दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। एंड यूजफुल साल्ट्स, और जो आवश्यक साल्ट्स होते हैं उनकी भी हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंड कैन कॉज डिहाइड्रेशन, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकता है। फिर इसको हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं, इट कैन बी फैटल अंडर सेवर कंडीशन, और ये बहुत ही भयानक हो सकता है अगर ये चीज़ होता रहा तो। फिर कैसे हम अवॉइड करेंगे, इट कैन बी अवॉइडेड बाय गिविंग द पेशेंट ए प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद शुगर एंड पिंच ऑफ साल्ट डिजॉल्व इन इट। होता क्या है इसमें, हम पहले पानी को गर्म कर लें, है ना, और उसके बाद उसे ठंडा कर लें, फिर उसमें एक चम्मच चीनी, है ना, और कुछ साल्ट उसमें मिला करके पेशेंट को दे दिया जाए। जिससे हम लोग इस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, जो अभी हमने तैयार किया है, इसे हम लोग कहेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, यानी ORS कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो वाटर की कमी है उसे दूर किया जा सके। आगे बात समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, कि हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड का कैसे बाहर निकालते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पासेस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है और एब्जॉर्ब नहीं किया जाता स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, उसे क्या किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है, यानी भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइटर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेरिजन में चौड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन द लेंथ। ये कितना होता है, 1.5 मीटर ही होता है, और वो कितना था, नियर अबाउट 7.5 होता था, है ना। तो काफ़ी चेंजेस हैं, है ना, लेंथ में काफ़ी डिफरेंस है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 2 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के पास 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा, कोलन, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, अपर पार्ट। जो ऊपरी पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोलोन कहेंगे। एंड रेक्टम, और ये क्या होता है, लोअर पार्ट, निचला पार्ट, है ना। कोलोन एब्जॉर्ब वाटर एंड वाटर सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। कोलोन क्या करता है, वाटर को और साल्ट को अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है ना। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। और इसकी वजह से क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कैसा हो जाता है, सूखा हो जाता है, यानी, और सेमी सॉलिड यानी कुछ सूखा हो जाता है ना। दिस इज नोन एज फेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मल कहते हैं, गंदगी कहते हैं, या फिर कुछ लोग पोटी भी कहते हैं। एंड स्टोर्ड इन द रेक्टम, और कहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। फीस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और ये जो पोटी है, ये क्या होता है, मल है, इसे बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू, एनस के थ्रू। जो एनस है बॉडी में, उसके थ्रू क्या होता है, इसे बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। और इसी पोटी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है एनस के थ्रू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इजेशन कहेंगे, इजेशन कहेंगे, ठीक है ना।